हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं आपका फर्स्ट चैप्टर विच इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ऑब्वियसली हम नंबर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखो, आपने काउंटिंग सीखी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कौन से नंबर्स हो गए? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इन्हें हमने नेम दे दिया नेचुरल नंबर्स। उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े हुए आपको पता लगा कि ज़ीरो भी इसमें ऐड हो गई है। अब ज़ीरो ऐड हो गई है और 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, तब इसको नेम दे दिया गया होल नंबर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे की क्लासेस में आप गए तो आपको नेगेटिव नंबर्स भी इंट्रोड्यूस हुए। क्या कि ज़ीरो तो यहाँ मिडल में है, इसके राइट हैंड साइड पर क्या है? पॉजिटिव नंबर्स, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? नेगेटिव नंबर्स एंड सो ऑन। ठीक है, इन्हें नेम दे दिया हमने इंटीजर्स। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आया वो कौन से नंबर्स आए हमारे? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनको आप p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे अभी तक आपने फ्रैक्शन पढ़ा था ना, फ्रैक्शंस पढ़ते थे 1/2 3/4 4/3, या जो भी आपके नंबर्स थे 2 3, ये भी सारे रैशनल नंबर्स के अंडर आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें भी हम y में 1 लिखकर p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका आ गया रैशनल नंबर्स। इसे और अच्छी तरह से एक बार समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या हैं। रैशनल नंबर्स आपके होते हैं विच कैन बी रिटर्न in the form of p by q and q कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके साथ एक ये कंडीशन भी हो गई कि q ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर q ज़ीरो हो जाएगा मीन्स, जैसे अब मान लो एक नंबर लिया हमने 2, अगर उसको डिवाइड बाय ज़ीरो कर दिया, कि जैसे हमने एक नंबर लिया 2/0। अब 2/0 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। तो इट मीन्स ये हो गया रिज़ल्ट कि q को ज़ीरो हमने नहीं लेना कभी भी। ठीक है, अब ये p और q, p एंड q कैन बी इंटीजर्स, कि p और q इंटीजर्स हो सकते हैं, मींस पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या एक चीज़ आ गई कि ये जो p बाई क्यू फॉर्म है, यानी कि रैशनल नंबर्स की जो p बाई क्यू फॉर्म है, ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती इनकी, कि डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन। कैसे? जैसे सपोज़ हमारे पास एक नंबर है 10/20, इसको हमने सॉल्व कर दिया, मीन्स कटिंग कर दी, क्या आ जाएगा? 1/2। अब 1/2 हमने किस नंबर को लिखा? 10/20 को ही लिखा। इट मीन्स 10/20 हमारा यूनिक नहीं हुआ ना।
जबकि 10/20 हमारा क्या था, रैशनल नंबर था। अब रैशनल नंबर की यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। आप एक फ्रैक्शन से या एक रैशनल नंबर से इनफाइनाइट नंबर्स और बना सकते हो। जैसे 1/2 है, अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब किसी भी नंबर को या किसी फ्रैक्शन को अगर आप न्यूमरेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो ये इसका क्या आ गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। ठीक है ना, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, जितने आपको चाहिए आप उतने निकाल सकते हैं। तो ये नंबर्स क्या हो गए, इनकी रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं होती। ठीक है, तो एक नंबर से आप बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि P और Q को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब को प्राइम नंबर्स क्या होता है, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं विच डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, जिनके कॉमन फैक्टर्स नहीं होते उन्हें हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे P और Q रैशनल नंबर्स के फॉर्म में ही बता रही हूँ आपको, P और Q को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कैसे, जैसे अब हमने लास्ट एग्जांपल लिया था 10/20, अब इसमें 10 कॉमन है ना, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो ये नंबर को प्राइम नहीं है। और जब हमने इसको सॉल्व किया मीन्स 1/2 आपका आंसर आ गया, तो ये को प्राइम नंबर्स बन गए विच डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब इनको हम आगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। और सबसे पहले, उससे पहले हमारा एक टॉपिक और आ जाता है कि किन्हीं भी टू नंबर्स के बीच में आप रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करोगे। रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। अब इसके टू मेथड हैं। एक मैं आपको फर्स्ट पहले तो बताती हूँ क्या करना है। कोई भी नंबर्स हैं, सपोज़ A और B नंबर हैं आपके, उन दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया। एक मेथड तो ये, क्या करना है, दोनों नंबर्स को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। कैसे, जैसे सपोज़ आपके पास है 1/2 और 1/2 लिया और 1 ही लिया, चलो ठीक है, 1/2 और 1 ले लिया। हमने इनके बीच का नंबर फाइंड आउट करना है। 1/2 + 1 डिवाइड बाई 2। अब इसका एलसीएम लेंगे 2, 1 + 2 डिवाइड बाई 2। सोल्व करो, 1 + 2 आपका आ गया 3/2, और इसे जब आप रेसिप्रोकल करके सोल्व करोगे तो 1/2 यानी कि 3/4। तो इन दोनों के बीच में एक नंबर हमें मिल गया 3/4। ठीक है, अब और नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं तो आप एक नंबर 3/4 को लेकर चलिए, एक नंबर 1 को लेकर चलिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो आपको एक और नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बट इसमें तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। हम सेकंड मेथड प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। कौन सा मेथड है कि जब आपको कोई भी नंबर गिवन है, सपोज 1 है और 2 है, इसको आप P/Q फॉर्म में लिख लीजिए। इसके बीच में हमें 5 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, 5 रैशनल नंबर्स। कौन कौन से हैं, अब मैंने क्या किया, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। सेम एज यहाँ पर भी ऐसे ही किया। इनको अलग से मल्टीप्लाई कर लो या फिर ऐसे ही लिख लो।
दोबारा कर देती हूँ। देखो 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आपका 20/10। दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने। एक्चुअल में हमने करना क्या होता है मेनली कि हमने दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है, चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो अब 10/10 के बीच में और 20/10 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आए? 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10 और 19/10। तो ये सारे नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में आए। तो आप इनमें से कोई भी 5 नंबर्स लेकर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला मेथड इजी होता है, तो इसे प्रेफर करेंगे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इन सम्स को कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर अब कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स में बेटे वो नंबर्स इंक्लूड होते हैं जिन्हें आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, which can not be written in the form of p/q, where p and q are integers, and same वही है, p and q are integers and q cannot be equal to 0, ठीक है। वो सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब वो नंबर्स कौन से होते हैं? मेनली जो हमारे रूट वाले नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे देखो √2, √3, √4। अब √4 की बारी आई। देखो √4 इर्रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 को हमें पता है कि ये 2 का रूट होता है, मतलब √4 का आंसर आपका क्या आता है? 2 आता है। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी नंबर हो सकता है, प्लस माइनस हम लेकर चलते हैं ना, तो +2 भी इंटीजर है और -2 भी इंटीजर है। तो √4 इर्रेशनल नंबर नहीं होगा आपका। क्लियर है? तो कौन कौन से हुए? √2, √3, √5, √6 एंड सो ऑन, जितने भी रूट वाले नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये किस में इंक्लूड हुए? इर्रेशनल नंबर्स में इंक्लूड हो गए। और जो आपकी स्क्वायर रूट आपको जिनके पता है, जैसे √4, √9, √25, √36 एंड सो ऑन, ये आपके रैशनल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होते। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट इस पर आते हैं कि एक आपने नंबर पढ़ा होगा पाई। पाई भी क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों? पाई की वैल्यू हमें पता है, अब तक आप क्या पढ़ते आ रहे हो कि 22/7 होती है। अब 22/7 है, इट मीन्स ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई है p/q फॉर्म में। आप कहेंगे कि ये तो रैशनल नंबर है। नो, ये इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये तो हम अप्रोक्स वैल्यू लेकर चलते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। तो ये क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं अब, इसके बाद हमारे पास एक और जो इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल्स में आते हैं, वो किस टाइप के नंबर होते हैं? जैसे सपोज़ हमारे पास 0.01, 001, 001, 001, 00001, इस टाइप के नंबर्स होते हैं। अब ये नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, मतलब पैटर्न बनना चाहिए। 0.23, 4, 2, 3, 4, 4,
2 3 4 4 4, कोई भी है एक टाइप का पैटर्न बन रहा है ना, तो ये सारे नंबर्स में किस पे आते हैं, इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं कि इर्रेशनल नंबर के बाद क्या आए आपके, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में कौन से इंक्लूड होते हैं नंबर्स, ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स किसके अंडर आ गए, रियल नंबर्स के अंडर आ गए। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज में करेंगे इन रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन भी सीखेंगे। नंबर लाइन आपने सीखा होगा क्या होता है, जैसे हम रिप्रेजेंट करते थे 1 2 3 4, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे हम नंबर। अब नेक्स्ट जब होल नंबर आए तो हमने नंबर लाइन पर 0 भी रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद जब नेगेटिव नंबर्स आए वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर आ गए। ठीक है, और जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स आए वो इनके बीच में आ गए। सपोज 1/2 है तो 1/2 1 और 2 के बीच में होगा, वो यहाँ पर आ गए। सेम एज अब आगे हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इनकी रिप्रेजेंटेशन मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगी तब आपको सिखाऊंगी। ठीक है, और इसमें आपका क्या है कि अब नेक्स्ट जो आगे के टॉपिक हैं, मैंने आपकी ये जो नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन वीडियो है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और इनको सॉल्व कैसे करना है रैशनल नंबर्स को, वो सारी आपसे नेक्स्ट वीडियोस में आपसे शेयर करूँगी। तो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।